विनाशकारी है। कहते हैं जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला तो विनाश हो गया। इसलिए हम हमेशा शिवरात्रि मनाते हैं, शंकर रात्रि कभी नहीं मनाते। शिव तेरस कहा गया, शंकर तेरस कोई नहीं कहता। शिवालय पर जगराव कहते हैं, शंकरालय पर जगराव कोई नहीं कहता। इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये पिता है तो ये उनके पुत्र हैं, और इनकी तो फैमिली भी है। इनकी फैमिली देखी आपने? इनकी तो फैमिली है, पर इनके सारी दुनिया की जितने भी मनुष्य आत्माएं वो सब इनकी फैमिली है। इसलिए हमेशा हम जो भी चीजें चढ़ाते हैं वो परमात्मा शिव पर चढ़ाते हैं, शंकर जी पे कभी चढ़ाया चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं। तो इसे यहाँ दिखाया है कि परमात्मा किसे कहा जाता है? परमात्मा उसे कहा जाता है जिसे सभी धर्मों की आत्माओं में स्वीकार किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो परमात्मा उसे कहते हैं कि जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी नहीं है। वो हम सबके अंदर नहीं है। परमात्मा हम सबके पिता हैं, और पिता किसी के अंदर होते नहीं है। पिता अपने घर में है और हम यहाँ हैं, तो इसीलिए परमात्मा अपना कार्य अपना कर रहा है और हम उनके बच्चे अपना कार्य कर रहे हैं। तो हम सबके अंदर वो पिता की अगर हम उनको याद करेंगे यहाँ तो याद भले आ सकते हैं, पर ये नहीं कि हमारे अंदर परमात्मा नहीं। अगर परमात्मा हमारे अंदर होते तो उनके गुण भी हमारे अंदर होते। तो है उनके गुण हमारे अंदर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जैसे आपने देखा परमात्मा को कहा है शांति का सागर, प्रेम के सागर, आनंद का सागर, और हमें क्या कहते हैं दुख के सागर। हम कौन है? अगर आप किसी पूछो आप कैसे हो तो क्या कहेंगे? बहन जी आप बहुत अच्छी है। हम कौन है? दुख के सागर है, हम अशांति के सागर है। ये परमात्मा कहते हैं आप थोड़े समय के लिए जब उस परमात्मा को याद करेंगे तो उसके गुण आपके अंदर आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ऐसा क्या कर्तव्य करते हैं जो आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा तो करण करावन आ रहे हैं। वो जब इस सृष्टि पर आते हैं पर वो यहाँ के व्यक्तियों से यहाँ का कार्य करवाते हैं। आपने देखा होगा अगर आपको कहीं जरूरत पड़े, अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको वकीलों की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्ट जज से तो मिल नहीं पाएंगे, पहले आपको वहाँ वकील से मिलना पड़ेगा, पेशकार से मिलना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो यहाँ के जो व्यक्ति है उनका नाम था लेखराज दादा। उनका नाम था लेखराज दादा। ये आपने देखा होगा ब्रह्मा को कभी भी बचपन का रूप नहीं दिखाया है, ब्रह्मा को हमेशा बुजुर्ग दिखाया है। क्यों? ये ब्रह्मा जी की कहीं पूजा भी नहीं दिखाई है, ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं दिखा रखी है। कहते हैं कि ब्रह्मा यहीं का रहने वाला व्यक्ति था, तो इसलिए कहा कि ब्रह्मा जी को सफेद वस्त्रों में दिखा रखा है। कहते हैं सफेद वस्त्र जो होते हैं वो शांति और पवित्रता के प्रतीक होते हैं। सफेद कपड़े में अगर दाग लगेगा तो तुरंत पहचान जाएगा, और रंगीन कपड़ों में अगर दाग धब्बे लगे तो कोई पता नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं, कई लोग कहते हैं बहन जी आपने सफेद कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो परमात्मा कहते हैं अगर सफेद कपड़े पहने होंगे तो आप उसको दूर से पहचान जाओगे।